दानवीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल महांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः आत्मरूपयन्पम् अद्भुतं याहिलखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार ज्ञान अधिकार की गाथा 26 आज प्रारंभ करते हैं। अभी तक जो पूर्व की गाथाएं हुई इसमें ये बात आई कि वहाँ युक्ति और आगम से यह सिद्ध किया कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, इसीलिए ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है और ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है, इसीलिए ज्ञान सर्वगत है। और अब इस गाथा में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान के समान आत्मा भी सर्वगत है, अर्थात जिनवर देव भी सर्वगत है क्योंकि ज्ञान और आत्मा अभिन्न है। इस बात की यहाँ विशेष चर्चा आई है। देखो छे सर्वगत जिनवर अनेसौ अर्थ जिनवर प्राप्त छे जिन ज्ञानमय ने सर्व अर्थों विषय जिन ना होइनी। इसमें टीका ही लेते हैं डायरेक्ट कि ज्ञान त्रिकाल के यानी तीनों काल के सर्वद्रव्य पर्याय रूप वर्तमान समस्त ज्ञाकारों को पहुँच जाने से, जानता होने से सर्वगत कहा गया है। सुनना बराबर से है ना। ज्ञान कहाँ है यानी सर्वज्ञों को पहुँचता है, यानी सर्वज्ञों में फैला हुआ है। इसका अर्थ कि सर्वज्ञों को जानता है, इसलिए कैसा है ज्ञान सर्वगत है। और सुनना, और ऐसे सर्वगत ज्ञान में होकर रहने से विद्वान भी सर्वगत ही। बस बात इतनी सी बता रही है। देखो एक ज्ञान जो सर्वगत है और वही ज्ञान परमार्थ से आत्मगत है, क्योंकि जो केवल ज्ञान की पर्याय है वह उसका प्रदेश असंख्यात प्रदेश वही आत्मा के असंख्यात प्रदेश है और उसमें रहते हुए सर्व को जानता है केवल ज्ञान। ठीक है, इसीलिए आत्मगत है, मगर सर्व को जानता है इस अपेक्षा देखा जाए तो सर्वगत है। ये बात को लेकर कई गाथाएं है ना, कई गाथाएं इन्होंने इस बात की सिद्धि की। कहीं तो आगम की ओर से कहा, कहीं युक्ति की ओर से समझाया है और कहीं कहीं उदाहरणों के द्वारा वह निर्णय कराया गया है। तो इस प्रकार से अभी की जो 8-10 गाथाएं जो भी है 32-33 तक करीब करीब है ना, यही इस प्रकार से ही ये आत्मगत और सर्वगत वाली जो मैटर है उसको ही आचार्य देव क्लियर करते हैं। यानी हम कोई गाथा के भावार्थ पढ़ लेंगे, किसी गाथा का टीका पढ़ लेंगे, इस प्रकार से विषय को स्पष्ट करेंगे। यहाँ देखो, ज्ञान तीनों काल के सर्वद्रव्य पर्याय रूप प्रवर्तमान समस्त ज्ञाकारों को पहुँच जाने से सर्वगत कहा गया है, यानी जानता होने से।
और ऐसे देखो, ये सर्वगत का अर्थ सर्व को जानता है, इसलिए सर्वगत। और इसमें इसीलिए लोकालोक में व्यापता है, लोकालोक व्यापी है केवल ज्ञान, है ना। लोकालोक में व्यापा है पूरा ज्ञान, ऐसा भी कहते हैं, यानी ऐसा व्यवहार कथन है। लोकालोक में चला गया है, यानी सारे ज्ञों को पहुंचा है, सारे ज्ञों में प्रसर गया है। तो इसका अर्थ ही लेना है कि सारे ज्ञों को जानता है। वो सारे ज्ञों को जानता है, वह परमार्थ है, और सारे ज्ञों में प्रसरा है, वो व्यवहार है। सुनना बराबर से, क्योंकि सारे ज्ञों में प्रसरता है, ऐसा कभी होता नहीं। अपने को छोड़कर लोकालोक में चला जाए तो आगे आया था ना, जड़ हो जाएगा, आत्मा से बड़ा हो जाएगा केवल ज्ञान, लोकालोक में पहुँचेगा तो जड़ हो जाएगा। मगर ऐसा होता नहीं है। बस इतना है कि वो एक प्रकार से सबको जानता है, वो सामर्थ्य बताना है, इतना ध्यान में रखना। यहाँ क्या कहते हैं, और ऐसे सर्वगत ज्ञानमय होकर रहने से भगवान भी सर्वगत है। यहाँ उस सर्वगत ज्ञान, सर्व को जानने वाला ज्ञान, उस रूप कौन होता है, उस रूप कौन रहता है, तो केवली भगवान। इसलिए ऐसा अभेद कथन से ऐसा कह सकते हैं कि केवली भगवान सर्वगत है। इस प्रकार सर्व पदार्थ भी, अब दूसरा पहलू सुनना बराबर से, सर्व पदार्थ भी सर्वगत ज्ञान के विषय होने से, सर्वगत ज्ञान से अभिन्न उस भगवान के विषय है, ऐसा शास्त्र में कहा है। इसीलिए सर्व पदार्थ भगवान ही, सर्व पदार्थ भगवान गत ही है, भगवान में प्राप्त ही है। दो बातें आए, देखो इसको आप सिंपल करते हैं। आत्मा लोकालोक को जानता है और लोकालोक आत्मा में जानने में आता है, मूल यही बात है। देखो मैं इसको और खुलासा से पहले अर्थ करता हूँ, फिर टीका का जो दूसरा पहलू है वो, दूसरा पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं। सुनना, जो केवल ज्ञान है पहले सब कुछ जानता है, जानने का कुछ बाकी नहीं रहता, अतः सर्वगत है। इस बात को ऐसा भी कहा जा सकता है कि सभी जगत, है ना, सुनना फिर से, इस बात को ऐसा भी कहा जा सकता है कि सभी जगत आत्मगत है। क्यों? कि आत्मा के द्वारा जाना जाता है। दो बातें ख्याल में आई। पूरे जगत में जगत को जानता है, सब कुछ जानता है, इसीलिए आत्मा सर्वगत है। और सारे ज्ञ, सारे पदार्थ आत्मा में जाने जाते हैं। भगवान के, ये लिखा ना, भगवान के विषय है। सारे सर्वगत ज्ञान जो है, सर्व को जानने वाला जो ज्ञान है, वह आत्मा से, उस केवली भगवान के आत्मा से अभिन्न होने से, है ना, जो बाकी सब जो पदार्थ है वो सब इस ज्ञान के विषय है, ऐसा भी कह सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है। दो बातें सुनना, ये सामान्य बात नहीं है। आत्मा सर्व पदार्थों को जानता है, अर्थात केवल ज्ञान ले लो, अभी केवल ज्ञान की मुख्यता से है ना। आत्मा और केवल ज्ञान अभिन्न कह के कहो तो भगवान सबको जानते हैं, ऐसा कह दो, एक ही बात है। या ज्ञान सबको जानता है, केवल ज्ञान सबको जानता है, इसलिए सर्वगत है। केवल ज्ञान सब कुछ जानता है, इसलिए सर्वगत है। इस बात को ऐसा भी तो कह सकते हैं कि वह फिर से वहाँ जान सकता है, ऐसा भी वहाँ, हाँ, फिर से कहा जा सकता है कि सभी जगत आत्मगत है ना। आत्मा सर्वगत है और जगत आत्मगत है। क्यों? क्योंकि आत्मा के द्वारा वह जाना जाता है ना। एक जानने में आता है और एक जानता है। एक जाने छे અને બીજું જણાય છે। एक जानता है और दूसरा जनाता है, दो में अंतर है कि नहीं। यानी अगर आत्मा की ओर से कहे तो सबको जानता है, केवली भगवान केवल ज्ञान के द्वारा सबको जानता है, जानते हैं, इसीलिए वह सर्वगत है, अर्थात केवल ज्ञान सर्वगत है। और दूसरा इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि सारे पदार्थों आत्मा में जनाते हैं, जनाए जाए छे, है ना, जानने में आ जाते हैं, ये है ना, जाना जाता है आत्मा के द्वारा। इसीलिए
क्या कहा, ये जो जगत है वह आत्मगत है ना। आत्मा सर्वगत है और जगत है वो आत्मगत है। दोनों कहा इसको और भी ले सकते हैं कि सारे पदार्थों में प्रमित्व नाम की शक्ति है, आत्मा में भी और सब में। और प्रमित्व शक्ति का काम क्या है, जिस शक्ति के कारण है ना पदार्थ किसी न किसी ज्ञान का विषय बने, यानी किसी न किसी ज्ञान के विषय बनना, ये उस पदार्थ की योग्यता है। एक तो ये प्रमित्व शक्ति की ओर से देखिए कितनी बातें। दूसरा, स्वयं आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति है, इसलिए सारे पदार्थ झलकते हैं, स्वच्छत्व है इसलिए झलकते हैं। और आत्मा में जानने की शक्ति, इसलिए जानता है। 3 पार्ट में मैंने बात कही। एक तो आत्मा में ज्ञान है और वो केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है, इसलिए उसकी शक्ति है कि सारे पदार्थों को जानता है, इसलिए सर्वगत है। और दूसरा कहे कि सारे पदार्थों में स्वयं प्रमित्व शक्ति है, इसलिए आत्मा में जानने में आते हैं, आत्मा में जनाते हैं, इसलिए आत्मा जगतगत है। ऐसा भी आया, ये परद्रव्य की ओर से कथन किया। किसका फोन बंद करें, समझ में आया, इसलिए जनाए छे। और दूसरा आत्मा की ही ओर से, उपादान की ओर से है। सुनो, उपादान की ओर से ही अगर हमें बात करनी हो तो आत्मा में ही एक स्वच्छत्व शक्ति है, तो सारे पदार्थ इसमें झलकते हैं, है ना। तो ये भी सारी बातें हैं। तो ये इसीलिए मूल यहाँ तो ये बात लेनी है कि हमारे जो भगवान हैं वह सर्व पदार्थों को जानते हैं। और यहाँ कहते हैं कि उनका जो केवल ज्ञान है वो आत्मा से अभिन्न होने से भगवान के जो विषय है, ये सारे जगत है, वो भगवान के ही विषय है। यानी इनको ज्ञान भी नहीं डाला इन्होंने, भगवान के ज्ञान के विषय है, ऐसा भी नहीं कहा, भगवान के ही विषय है। इतना अभित कथन होता है, ऐसा यहाँ कहा है। देखो, 3 लोक के नाथ है, कहते हैं ना भगवान 3 लोक के नाथ है, तो क्या 3 लोक के स्वामी है क्या? एक परमाणु मात्र को अपना कहे तो मिथ्यात्व है, तो एक बाजू ऐसा कहते हो, और एक बाजू कहते हो कि त्रिलोकनाथ, त्रिलोकीनाथ भगवान है ना, हमारे हरिहर परमात्मा 3 लोक के नाथ है ना, लोकालोक के नाथ है, सारे पदार्थों के स्वामी हैं। उसका अर्थ क्या है, जानते हैं, सारे पदार्थ उनके ज्ञान में, जानने में आते हैं। इसीलिए वास्तव में केवल ज्ञान कैसा है, जगत। सुनो, यहाँ ध्यान रखो, इसीलिए ये जगत कैसा है, आत्मगत है ख्याल में। जगत आत्मा में झलकता है, जगत आत्मा में जनाए छे, जनाता है, इसीलिए वास्तव में जगत आत्मगत है, ऐसा कहा है। अब सुनो, इसमें और भी बातें हैं कि ये जो लोकालोक को जानने से आत्मा लोकालोक में पहुंच गया, ऐसा कहो। इसको सरल करता हूँ, आत्मा लोकालोक को जानने से आत्मा लोकालोक को पहुंच गया, ऐसा कहो, या लोकालोक आत्मा में आ गया, ऐसा कहो। एक ही बात है, बात एक ही है ना। ज्ञान, आत्मा लोकालोक में पहुंच गया, सारे ज्ञों में प्रसर गया, ऐसा कहो। अर्थात तो सारे ज्ञेय आत्मा में, ज्ञान में डूब गए, आत्मा के हो गए, ऐसा शब्द कहते हैं। देखो, ये इसलिए कहते हैं कि इनकी जो स्वच्छता है, देखो सारे ज्ञा, सारे लोकालोक में प्रसर गया, वो उसकी क्षमता बताते हैं। और सारे ज्ञेय आत्मा में डूब गए, उसकी स्वच्छता बताते हैं। तो ये आत्मा की शक्ति की और स्वच्छता की महिमा है। हमारी स्वभाव की ऐसी महिमा है कि सारे ज्ञेय जानने में आते हैं, फिर भी उस रूप नहीं होता, है ना, फिर भी ज्ञान विकृत नहीं होता, या कोई भी ज्ञेय प्रभाव नहीं डालता। ऐसा अप्रभावी आत्मा है। ऐसे अप्रभावी आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा ही इसका अप्रभावीपना, और अप्रभावी रहे तो जीव नॉर्मल होता है। अप्रभावी जीव अप्रभावी रहे, किसी से प्रभावित नहीं हो या कोई उससे प्रभावित नहीं हो, ऐसा उसका स्वरूप है। भगवान का ज्ञान वो किसी को प्रभावित नहीं करता, या किसी को जान के स्वयं प्रभावित होता नहीं, विकृत नहीं होता। इसीलिए वास्तव में वह ज्ञान निर्मल है, और ऐसे ज्ञान में विकल्प नहीं उठते, ऐसे ज्ञान में राग द्वेष नहीं होते। अप्रभावी ज्ञान में, अप्रभावी ज्ञान रूप परिणमन में निर्विकल्प वितरागी होता है वह ज्ञान, ज्ञान वितरागी होता है। इसीलिए वहाँ उसका फल क्या है, निराकुलता फल है, और निराकुलता हमारा प्रयोजन है। हमारे भगवान
अनंत सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो सर्वज्ञों में प्रसरता है, ऐसी उसकी क्षमता है। अर्थात तो सारे ज्ञेय, सारे लोकालोक आत्मा में झलकते हैं, या कहा ना आत्मा में आ गए हैं। इसका अर्थ इतनी स्वच्छता है, इतना निर्मल परिणाम है कि जैसे ज्ञेय ज्ञान में घुस गए। ये सारा निमित्त नैमित्तिक कथन है, ये सारा व्यवहार का कथन है। परमार्थ से देखा जाए, अब सुनना, परमार्थ भी सुन लेना, निश्चय से देखा जाए तो न तो ज्ञान ज्ञेयों के पास जाता है और न ज्ञेय ज्ञान के पास आते हैं, और दोनों अपनी अपनी जगह पर रहते हुए ही ज्ञान ज्ञेय को जानता है और ज्ञेय ज्ञान में जानने में आ जाते हैं। ऐसा ज्ञान का स्वतंत्र स्वरूप है और इसमें ज्ञेयों की अधीनता नहीं है, और जानने में आने पर भी ज्ञेयकृत असुत्ता नहीं है, इसीलिए उसरूप नहीं होता। इसीलिए कोई ज्ञान का किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ऐसी सिद्धि करता हुआ पूर्ण केवल ज्ञान, अनंत केवल ज्ञान, अनंत आनंद के साथ, अनंत चतुष्टय के साथ स्वयंभू होते हुए हमारे भगवान है ना अरिहंत हो जाते हैं। ऐसी बात हमें समझनी चाहिए। यानी कहीं भी कोई अधीनता नहीं है ना। हम तो इंद्रिय सुख को सुख मानते हैं और उसमें पराधीनता कितनी है, वास्तव में वो सुख ही नहीं है। ये सारी बातें भी यहाँ समझनी है। देखो और यही बात आचार्य देव ने इसी बात को यहाँ जो दूसरे पैराग्राफ में है वो आनंद के न्याय से, आनंद गुण के साथ आनंद का आधार लिया, उस न्याय से ज्ञान तत्व को जो पूरा आत्मा जितना है वो समझाते हैं, अथवा ज्ञान तत्व अथवा केवल ज्ञान आत्मा से अभिन्न है ये बताते हैं। और फिर भी सर्व को जानता है इसलिए सर्वगत है। आत्मा को अभेद रहते हुए सर्व को जानता है इसलिए सर्वगत है, और आत्मा से अभिन्न है, आत्मा के ही प्रदेशों में है इसीलिए आत्मगत है ना। ये दोनों बातें हुई है। और तीसरी बात आज नहीं आई अभी इसमें कि ये सबको जानते हैं इसलिए सर्वगत तो है ही, मगर जगत भी, ये जगत भी आत्मगत है। क्यों? क्योंकि जनाए जाए छे, आत्मा में जनाता है, इसीलिए वो क्या है, वो अरविंद भगवान के ही पदार्थ है ऐसा कह दिए, इसीलिए वो उसके स्वामी हैं। स्वामी कैसे हुए? वास्तव में तो ज्ञान है, ज्ञान के स्वामी हैं, मगर उपचार से ऐसा कथन यहाँ करते हैं। ऐसा लेना। देखो मैं पढ़ लेता हूँ। आनंद के न्याय के साथ अब ये दूसरा पैराग्राफ सुनना। वहाँ ऐसा समझना कि निश्चय ने से अनाकुलता लक्षण सुख का जो संवेदन, उस सुख संवेदन के अधिष्ठानता जितना ही आत्मा है, अधिष्ठानता यानी उसका रहने का स्थान, जितना आत्मा है उतना ही स्वसंवेदन आनंद है, उतना ही अधिष्ठानता है, यानी उतना ही उसका स्थान है। अर्थात आत्मा अधिष्ठाता है ऐसे सुख का पूरे आत्म प्रदेशों में, और उस आत्मा के बराबर ही ज्ञान तत्व है। बस इतना थोड़ा इन्होंने ज्ञान के साथ, क्यों? क्योंकि ज्ञान और आत्मा का, ज्ञान और आनंद का अविनाभावी संबंध है ना। आनंद हो और ज्ञान नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, ज्ञान हो और आनंद हो ऐसा नहीं हो, आनंद न हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान और आत्मा, ज्ञान और आनंद अविनाभावी है। ये बात बराबर ध्यान रखना। कोई कहे कि हमें ज्ञान तो है पर आनंद नहीं है, तो समझ लेना कि वो ज्ञान नहीं। तो क्या है वो? रागात्मक ज्ञान हो सकता है, विकल्पात्मक ज्ञान हो सकता है ना। ज्ञान राग संगति वाला ज्ञान हो सकता है, खंड खंड ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, आत्मलक्षी ज्ञान नहीं है, परलक्षी ज्ञान है, ऐसा समझ लेना सारी चीज़ें, है ना। उस निज स्वरूप आत्म प्रमाण ज्ञान को छोड़े बिना, वही बात है ना, समस्त ज्ञेयाकारों के निकट गए बिना, अभी थोड़ा लिया ना परमार्थ ज्ञान मैंने बताया ना, ज्ञान ज्ञेय के पास गए बिना और ज्ञेय ज्ञान के पास आए बिना, यहाँ कहते हैं, है ना, भगवान सर्व पदार्थों को जानते हैं। यानी निश्चय से ऐसा होने पर भी क्या कहा, फिर से पढ़ता हूँ मैं, उस निज स्वरूप आत्म प्रमाण ज्ञान को छोड़े बिना, है ना। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि निज स्वरूप है, स्वरूप को कैसे छोड़े। समस्त ज्ञेयाकारों के निकट गए बिना, ज्ञेयाकार यानी ज्ञेय पदार्थ, अर्थात उस ज्ञेयों का स्वरूप, वो है ना ठंडा गर्म पदार्थ, लाल पीला पदार्थ, उसका नाम ज्ञेयाकार, ज्ञेयों का आकार यानी ज्ञेय का स्वरूप, उसके पास गए बिना भगवान सर्व पदार्थों को जानते हैं निश्चय से। यानी ये तो हो गया, इसीलिए आत्मा कैसा है?
सर्वगत है ना, सबको जानते हैं ऐसा। निश्चय से ऐसा होने पर भी व्यवहार से यह कहा जाता है कि भगवान सर्वगत है। वैसे निश्चय से तो कैसा है, पर पदार्थों में गए बिना जानते हैं, सबको जानते हैं, इसलिए सर्वगत है, ऐसा लेना। यानी व्यवहार क्यों लगाया, सर्व को जानना है ये व्यवहार नहीं है, सर्व जानने को पर पदार्थों की ओर से परिचय कराना, इसका नाम व्यवहार है। लोकालोक से ज्ञान का परिचय कराना, दूसरे द्रव्य से मिलाकर इस ज्ञान का परिचय कराना, वो व्यवहार है। जानना तो परमार्थ है, अपने में रहकर पर में गए बिना, पर को अपने में लाए बिना, है ना, वास्तव में वो वहाँ सब सर्व को जानते हैं, ये निश्चय से है, फिर भी व्यवहार से इसको सर्वगत कहते हैं, ऐसा कहा। क्यों, सर्व को जानते हैं। निश्चय से ऐसा होने पर भी व्यवहार से यह कहा जाता है कि भगवान सर्वगत है। और सुनना, और नैमित्तिक भूत क्रियाकारों को आत्मस्थ आत्मा में रहते हुए देखकर ऐसा उपचार से कहा जाता है कि सर्व पदार्थ आत्मागत आत्मा में है। इतना ख्याल में आया। देखो, पहले तो ज्ञान की बात कही कि जो ज्ञान है वो स्वरूप में रहते हुए, स्वरूप को छोड़े बिना, ज्ञेयों के निकट गए बिना, ज्ञेयों को अपने पास में लाए बिना वो सर्व को जानते हैं, इसीलिए वह आत्मा निश्चय से ऐसा स्वरूप है ना, इसलिए वह सर्वगत है। व्यवहार से सर्वगत है, निश्चय से आत्मगत है। अब दूसरी बात है, जो निमित्त भूत ज्ञेयाकार, निमित्त भूत ज्ञेयाकार यानी क्या, नैमित्तिक भूत ज्ञेयाकार। देखो यहाँ लिखा ना, नैमित्तिक भूत ज्ञेयाकार। देखो, मैंने कई बार आपको क्लासों में, ये लॉकडाउन के क्लासों में बातें समझाई है, उपादान निमित्त की क्लास में तो खास समझाई थी कि मान लो कि जो आत्मा में परिणमन होता है, जो भी परिणमन होता है, यहाँ ज्ञान लेना है सर, केवल ज्ञान की बात चल रही, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान का परिणमन आत्मा की ओर से देखे तो उपादेयिक है, उपादान शक्ति की ओर से देखे तो उपादेयिक है, और लोकालोक की ओर से उसी ज्ञान को नैमित्तिक कहेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें लोकालोक के आकार, उस ज्ञेयाकार जो ज्ञेय है उसके आकार का ज्ञान यहाँ होता है। यद्यपि उस ज्ञेयाकार को, आत्मा में होने वाले ज्ञेयाकारों को ज्ञानाकार कहते हैं, अथवा आत्मा में होने वाले ज्ञेयाकार ज्ञान को ज्ञानाकार कहते हैं। क्यों, कि वो ज्ञान का ही स्वरूप है, उसमें ज्ञान ही है। इस घर के ज्ञान में घर है कि ज्ञान है। मान लो कि कोई चंद्रमा है, चंद्रमा नीचे शांत पानी में प्रतिबिंबित होता है, तो चंद्रमा जो दिखता है, प्रतिबिंबित हुआ, दर्शाया उस शांत पानी ने, उसकी परत ने, तो उस चंद्रमा का आकार जो हुआ, चंद्रमा का आकार यानी ज्ञेयाकार तो बाहर है, और उस ज्ञेयाकार रूप ज्ञान यानी ज्ञेयाकार रूप जो दृश्य, वो कहाँ है, पानी में। अब मुझे बताओ कि पानी में वाला चांद आप पकड़ोगे, हाथ से पकड़ोगे, तो हाथ में क्या आएगा, चांद आएगा, पानी आएगा। क्यों, क्योंकि वो पानी का आकार है, वो पानी का परिणमन है। ऐसे ही जो नैमित्तिक भूत ज्ञेयाकार ज्ञान है, यानी जो बाहर में लोकालोक है, बाहर में जो पदार्थ है वो ज्ञेय है, वो पदार्थ अपने अपनी पर्यायों के सहित है ना, लाल पीला काला अपने अपनी पर्यायों के सहित है, वो ज्ञेयाकार है, उसका स्वरूप है, अनेक उसका जो भी डायमेंशन हो, राग और पांचों गुणों की पर्याय रूप हो, सब उसका स्वरूप है। तो ऐसा ज्ञान में जैसा बाहर है वैसा ज्ञान में ज्ञेयाकार रूप परिणमता है। कौन, ज्ञान। तो ज्ञान जो ज्ञेयाकार रूप ज्ञान है वो क्या है, ज्ञान का आकार है, वो ज्ञान का परिणमन है। यहाँ कहते हैं उस ज्ञेयाकारों को आत्मस्थ आत्मा में रहे हुए देखकर, बाहर के जो ज्ञेयाकार है उस रूप ज्ञानाकार रूप आत्मा होता है, और उसी भांति ही आकार होते हुए इस कार्य पे कारण का उपचार करके आगे आने वाला है। देखो, है ना, आत्मा में रहे हुए देखकर ऐसा उपचार से कहा जाता है कि सर्व पदार्थ आत्मागत है, यानी सर्व पदार्थ आत्मा में है। सर्व पदार्थ कहाँ है, वैसे तो सर्व पदार्थ अपने ज्ञेयगत ही होता है, पर ज्ञेय को आत्मगत क्यों कहा, ज्ञेय को जगत को आत्मगत क्यों कहा, कि जैसा जगत का आकार है, जैसा जगत का प्रकार है, ऐसा ही ज्ञान का आकार होता है, इसीलिए
उपचार से, व्यवहार से क्या कहते हैं, यह कहा है ना, आत्मगत है। सर्व पदार्थ जगत आत्मगत है, आत्मा में घुस गया, ऐसा उपचार कर सकते हैं। परंतु परमार्थ उनका एक दूसरे में गमन नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर्वद्रव्य स्वरूपनिष्ठ अपने अपने स्वभाव में निश्चल अवस्थित है। बराबर है। इतनी गाथा ये वास्तव में 27वीं गाथा हुई, नहीं 26 हुई। 26वीं गाथा में क्या कहा दर्शन? 26 की गाथा का विषय अभी अभी चल रहा है। क्या चल रहा? कि जैसे ज्ञान सर्व को जानता है इसलिए सर्वगत है, और जो ऐसे सर्व पदार्थ, ऐसे सर्व को जानने वाले ज्ञान के साथ कौन रहता है? उस ज्ञान से अभिन्न कौन है? केवली का आत्मा, केवली भगवान का आत्मा अर्थात भगवान। इसलिए भगवान सर्वगत है, इतनी बात आई। और सबको जानते हैं इसलिए सर्वगत है, और सारे पदार्थ उनमें आत्मा में जानने में आते हैं। ये लोकालोक किस में जानने में आता है? आत्मा में जानने में आता है। इसलिए लोकालोक कैसा है? कैसा है? आत्मगत है। जगत कैसा है? आत्मगत। ज्ञान कैसा है? जगतगत है। ज्ञान कैसा है? सर्वगत है, क्योंकि ज्ञान सब में प्रसरा है। और जगत कैसा है? आत्मगत है, क्योंकि आत्मा में डूबा हुआ है। तो दोनों ओर से कहो तो एक ही बात है। मैंने जो कहा था ने, ये व्यवहार के कथन है। फिर भी परमार्थ से सबको जानने में, सर्वगत रूप ज्ञान में परिणमन करने में ज्ञान पर में नहीं जाता, और सारे पदार्थ आत्मगत हो जाने पर भी, आत्मा में जानने में आ जाने पर भी आत्मा में प्रवेश नहीं करते, यानी एक दूसरे में गमन करते नहीं। न ज्ञान ज्ञेय में गमन करता है, न ज्ञेय ज्ञान में गमन करता है। सबको जानने रूप परिणाम में तब भी ज्ञान ज्ञेय में गमन नहीं करता, और सारे ज्ञेय ज्ञान में जल के तो भी ज्ञेय ज्ञान में गमन नहीं करता। समझ में आया? घर जानने में आवे ज्ञान में तो घर ज्ञान में नहीं आता। समझ में आया? और ज्ञान घर को जानने में लग जावे तो भी ज्ञान उसमें चला नहीं जाता। ऐसा ही आत्मा का स्वरूप है। निमित्तिक रूप से इस सर्वगत और जगत को आत्मगत कहते हैं। खरे कर देखा जाए तो ज्ञान जो है वो क्या है, तो आत्मगत ही है। समझ में आया? यहाँ कहा है ज्ञान आत्मगत है, जगत आत्मगत नहीं है। वो व्यवहार से कि भी जान, इसमें क्लैरिटी बताते हैं। मैंने एक कल भी कहा था कि ज्ञान लोकालोक में चला गया अथवा लोकालोक ज्ञान में आया, ये जो दोनों बातें व्यवहार से कही, ये भी वास्तव में जो आत्मा की ताकत और स्वच्छता की महिमा है, ये बात आप भूलना मत। मैंने थोड़ी देर पहले भी कही थी, ये आत्मा की महिमा है। हाँ, यानी ये सबको जानने रूप परिणमने का मेरा स्वभाव है, यानी पर को करने का मेरा स्वभाव नहीं है। जानने रूप परिणमता हूँ, वही मैं हूँ, है ना। यही वास्तव में ज्ञान का आत्मा के साथ एकत्वपना भी सिद्ध पुनः करने वाले हैं। और लोकालोक में जाए तो भी उस रूप नहीं होता, विकृत नहीं होता। और लोकालोक मेरे में जानने में आ जाए तो वो मेरी स्वच्छता है, ये मेरी निर्मलता है। ऐसा निर्मलता, अपने ही स्वभाव की निर्मलता और अपने ही स्वभाव का सामर्थ्य ख्याल में आवे तो इस जीव को राग द्वेष नहीं होता। समझ में आया ना? विकृत नहीं होता। जाने तो भी, वो तो जानने की ताकत है इसलिए सबको जान रहा है, और सब जानने में आ रहे हैं, वो मेरी स्वच्छता है, न आधीनता है और न पदार्थों की मुझे कोई मतलब की इच्छा है। तो इस प्रकार से वह इच्छा रहित होता हुआ वह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। इसका स्वरूप समझ जाए वो भी गजब की बात है। अब 27वीं गाथा देखो, इसमें क्या कहते हैं। अब बस यही तुरंत बताया। अभी तक क्या बात चली कि लोकालोक ज्ञान में आ गया या ज्ञान लोकालोक में चला गया, ये व्यवहार के कथन हैं। परमार्थ से देखा जाए तो ज्ञान न ज्ञेय में जाता है, न ज्ञेय ज्ञान में आता है, एक दूसरे में गमन नहीं करते। अब इस बात को और है ना विशेष है ना सिद्ध हो, इसके लिए एक गाथा रखी गई 27 में। इसमें क्या कहते हैं कि आत्मा और ज्ञान के एकत्व का और अन्यत्व का विचार करते हैं। गजब की बात है। देखो, इसमें आनंद आवे ऐसी बात है। पहले तुम विषय का हेडिंग समझ लो, क्यों हेडिंग आया और क्या समझाना है, दोनों बात। पहले ये बात आई ना कि ज्ञान सबको जानता है, अर्थात सब ज्ञान में जानने में आ जाते हैं, फिर भी ज्ञान ज्ञेय में गमन नहीं करता और ज्ञेय ज्ञान में गमन नहीं करता, एक दूसरे में गमन नहीं करता। इसका अर्थ ये हो गया कि ज्ञान ज्ञेय के साथ कैसा है, अनन्य है, अभेद है, और कथनचित अन्यत्व भी है। अब कथनचित अन्यत्व है
इसमें क्या लेना है, इसकी चर्चा इसमें खास है। ज्ञान ज्ञा के साथ अनन्य है, अभिन्न है, इसमें तो कोई तकलीफ किसी को नहीं होती, मगर कथनचित अन्यत्व भी है, इसमें खास खुलासा यहाँ करना है। पहले पाठ कर लेते हैं, इसके बाद में इसमें क्या क्या बातें आ सकती है इसका मैं आपको यहाँ कहता हूँ, और कौन सी बात को मुख्य करके कहा है वो टीका में जाके पढ़ेंगे। देखो, छे ज्ञान आत्मा जिन मते, आत्मा बिना नहीं ज्ञान छे, ते कारणे छे ज्ञान जीव, जीव ज्ञान छे वा अन्य छे। बहुत बढ़िया है। देखो, आपको थोड़ा थोड़ा ये जो मैं पढ़ता हूँ ना अनुवाद गाथा का, तो इसमें आपको भाव वासन होता होगा। फिर भी खोलते हैं, इसमें कितनी बातें घटित हो सकती है। ज्ञान ज्ञायक से अथवा ज्ञान आत्मा से अनन्य है, अनन्य यानी अभेद है, और ज्ञान आत्मा से अन्य है, ये कथनचित अन्य भी है। तो ये अनन्य, एकत्व और अन्यत्व, ये दो बात है ना। तो ये दोनों को लेकर यहाँ कितनी बातें घट सकती है, कितनी बातों को सोचा जा सकता है, वो पहले कह देता हूँ, और इसके बाद यहाँ कौन सी बात को मुख्य किया है वो हम टीका से पढ़ेंगे। इतना ख्याल में है। अब देखो, इसमें ये कहते हैं कि ज्ञान ते आत्मा, ऐसे कहते हैं ना, ज्ञान और आत्मा अनन्य है, और इतना अनन्यपना इतनी ताकत से कहते हैं, अरे ज्ञान है वही आत्मा है। समझ में आया? तो यहाँ कहते हुए भी आत्मा ज्ञान मात्र है, या ज्ञान मात्र है ऐसा कहते हैं ना, फिर भी ज्ञान मात्र ही है ऐसा नहीं है। सुनना फिर से, ज्ञान ते आत्मा, इतना ताकत से कहते हैं ना, ज्ञान અને આત્મા અલગ જ ક્યાં છે? અરે જ્ઞાન છે જ આત્મા છે, जो आ जाने से नहीं જ आत्मा છે। ऐसा आत्मा के साथ उस ज्ञान को अभिन्न कथन करते हैं। ज्ञान आत्मा, ज्ञान मात्र है आत्मा, ऐसा कहते हैं ना। आत्मा ज्ञान मात्र रूप ही है, ऐसा कहते हैं ना। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञान मात्र कहने से कि आत्मा में कोई अन्य चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। आत्मा ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान है वही आत्मा। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आत्मा मात्र ज्ञान रूप ही है। आत्मा सुख रूप ही है, सुख रूप भी है, आत्मा दर्शन रूप भी है, आत्मा चारित्र रूप भी है ना, अनेक धर्म रूप भी है। तो इस प्रकार से लेना। फिर से यहाँ ये बात को मुख्य किया है, मगर मैं 2-3 पॉइंट आपको शेयर करता हूँ आपसे। ज्ञान जो है ना वही आत्मा है, तो ऐसा कहने पर आत्मा मात्र ज्ञान ही है ऐसा नहीं समझ लेना, है ना। आत्मा तो अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है, इसलिए आत्मा तो आनंद रूप भी है, आत्मा सर्वज्ञत्व रूप है, स्वच्छत्व रूप है, अनंत शक्ति रूप है ना। तो इस प्रकार से आत्मा में अन्यत्व भी घटता है। एक तो एकत्व और अन्यत्व कैसे घटा, एक तो ये प्रकार है। दूसरा इस प्रकार से घटता है कि ज्ञान ज्ञायक से एकत्व रूप है और पर से अन्यत्व रूप है। क्या कहा? ज्ञान ज्ञायक से एकत्व रूप है और पर से अन्यत्व रूप है। एकत्व भावना और अन्यत्व भावना, अर्थात एकत्व विभक्त आत्मा, ऐसा भी एक है ना प्रकरण समयसार में। एकत्व विभक्त आत्मा, स्व चतुष्टय से एकत्व, स्व से एकत्व, पर से विभक्त। इस प्रकार से भी एकत्व और अन्यत्व का विचार किया जा सकता है, ऐसा है ना। भले वो फिर लोकालोक का व्यापक कहो फिर से कि स्व से एकत्व है, अपने स्व चतुष्टय से एकत्व है, और लोकालोक से पृथक है ना, भिन्न है, अन्यत्व है, पर इनसे पृथक है, ऐसा लेना। तो ये भले लोकालोक में यहाँ कहे व्यापक हो ऐसा कहा, वो वास्तव में इस तो व्यवहार का कथन है, इसीलिए वास्तव में वो जो सर्वगत है वो व्यवहार का कथन है। और खरेखर तो कैसा है, ज्ञान आत्मगत है, बाहर जाता ही नहीं, ऐसा लेना। और तीसरा पॉइंट समझना, गजब का है, ज्ञान और ज्ञाय के प्रदेश भेद नहीं है ना। गुण और गुणी का प्रदेश भेद नहीं है। ज्ञान क्या है? गुण, और ज्ञाय क्या है? आत्मा, द्रव्य। तो गुण गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता, ज्ञान आत्मा में प्रदेश भेद नहीं है। इस अपेक्षा से तो एक है, मगर संख्या,
फिर संज्ञा, फिर लक्षण, फिर प्रयोजन, इस अपेक्षा अन्य है। देखो, आत्मा और ज्ञायक और ज्ञान दोनों की संज्ञा जुदी है। संज्ञा ने नाम, दोनों का नाम जुदा है। एक का नाम ज्ञायक है, एक का नाम ज्ञान है। तो दोनों की संज्ञा जुदी है, यानी नाम जुदा है। दोनों की संख्या जुदी है। ज्ञायक एक है और ज्ञान गुण आदि अनंत है ना। ज्ञान आदि तो अनंत गुण है, ऐसे तो अनंत शक्तियाँ है। यहाँ ये लेना है ना दोनों को ऐसा। फिर वो संख्या भेद है, फिर लक्षण भेद है। द्रव्य का लक्षण गुण पर्यायवत द्रव्यम, और गुण का लक्षण द्रव्य के आश्रय से रहे वो गुण है। दोनों में अंतर है। प्रयोजन का अंतर है। प्रयोजन में द्रव्य एक अखंड वस्तु की व्यवस्था को बताता है, और गुण ज्ञान आदि वस्तु की शक्ति को बताता है। अंतर है ना। इस प्रकार से अन्य अन्य है, पर देह जैसा पृथक है। क्या कहा? ये जो कपड़े जैसे पृथक है, ऐसा ये पृथक नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान आत्मा से एकत्व रूप है और कथनचित अन्यत्व रूप है। यहाँ कौन सा विषय लिया है? यहाँ पहले नंबर का विषय लिया है। दूसरे नंबर का विषय भी टीका में इशारा किया है। पहले नंबर क्या है, जो पहले लिया ना हमने, कि आत्मा ज्ञान मात्र आत्मा ऐसा कह दिया, अथवा ज्ञान तेज आत्मा ऐसा कह दिया, तो आत्मा कोई मात्र ज्ञान ही है ऐसा नहीं है। दर्शन रूप है, सुख रूप है ना। इस प्रकार से भी समझना चाहिए, क्योंकि अनंत धर्मात्मक है। मगर परद्रव्य के साथ तो पृथकता ही है। ये बात खास ध्यान में रखना। इसलिए परद्रव्य में न गमन करता है और परद्रव्य न आत्मा में गमन करते हैं। एक दूसरे में गमन नहीं करते, छूते नहीं, इसलिए वो भिन्न है। इसलिए आत्मा कैसा है? वास्तव में ज्ञान कैसा है? आत्मगत है। ज्ञान सर्वगत है, वो व्यवहार का कथन है। इतना समझना चाहिए। देखो ये क्या लिया हमने, क्योंकि अभी मैं टीका पढ़ लेता हूँ तो आपको इसका खुलासा हो जाएगा। क्योंकि शेष समस्त चेतन तथा अचेतन वस्तु के साथ समवाय संबंध नहीं है, इसलिए जिसके साथ अनादि अनंत स्वभाव सिद्ध समवाय संबंध है, सब समवाय यानी तादात्म्य संबंध। ज्ञान का किसके साथ तादात्म्य संबंध है? ज्ञान के साथ। परद्रव्य के साथ समवाय संबंध नहीं है, अर्थात तादात्म्य संबंध नहीं है। ऐसे एक आत्मा का अति निकटतया अभिन्न प्रदेश रूप से अवलंबन करके प्रवर्तमान होने से ज्ञान आत्मा के बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकता, यानी ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञान आत्मा ही है, ऐसा कह दिया ना। ज्ञान आत्मा क्यों है? ज्ञान को आत्मा क्यों कहते हो दर्शन? अकेला ज्ञान कहीं मिले तो बताना, और ज्ञान के बिना अकेला आत्मा का ही हो तो बताना। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है। आत्मा के बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना आत्मा नहीं होता। इसीलिए ज्ञान है वही आत्मा है। फिर भी आचार्य देव कहते हैं फिर भी, और आत्मा तो अनंत धर्मों का अधिष्ठान आधार होने से, फिर भी आत्मा कैसा है? अनंत धर्मात्मक है, धर्मी है। अनंत धर्मों का आधार होने से वास्तव में ज्ञान होने से ज्ञान धर्म के द्वारा ज्ञान है और अन्य धर्म के द्वारा अन्य है। यानी ज्ञान धर्म के द्वारा ज्ञान है, सुख धर्म के द्वारा सुख है, दर्शन धर्म के द्वारा दर्शन है, श्रद्धा धर्म के द्वारा श्रद्धा है। यानी इस प्रकार से आप कह सकते हो। ऐसा भी इस गुणों के साथ अन्यत्व को प्राप्त होता है। यानी आत्मा ज्ञान मात्र कहने से अनंत गुणात्मक है ऐसा मान लेना, यानी ज्ञान मात्र कहने से इसमें अन्य गुण नहीं है ऐसा तुम कल्पना नहीं करना। इसके अनंत गुण हैं भाई, ऐसा ले लेना। देखो थोड़ा एक यहाँ युक्ति से थोड़ी कोई बात कही है, मैं इसको थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ। थोड़ी हटके बात है इसमें। आत्मा को अगर ज्ञान मात्र कहेंगे, अर्थात ज्ञान को आत्मा मात्र कहेंगे, तो एकांत से सर्वथा ऐसा मानेंगे तो वस्तु नष्ट हो जाएगी। अब कैसे नष्ट होगी, मैं भाव ही बता देता हूँ कि आत्मा क्या है? द्रव्य है ना, और ज्ञान गुण है। यहाँ लिखा है कि अगर आत्मा को ज्ञान मात्र माना जाए, आत्मा को ज्ञान मात्र माना जाए तो आत्मा क्या हो जाएगा? ज्ञान क्या है? गुण। तो आत्मा गुण हो जाएगा। अब गुण हो जाएगा तो उसके आधारभूत द्रव्य ही नहीं रहेगा, तो द्रव्य नाश हो जाएगा।
ख्याल में है, ज्ञान मात्र आत्मा। अभी आत्मा मात्र ज्ञान, आत्मा को ज्ञान कहोगे तो ज्ञान गुण है, तो आत्मा क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। अभी वो गुण हो जाएगा तो भी द्रव्य नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? ये लिखा है ऐसा, इस प्रकार से। अगर ज्ञान को ज्ञान मात्र आत्मा, फिर से लेना कहीं गलती हो गई हो तो, ज्ञान मात्र आत्मा, अगर ज्ञान गुण को आत्मा कह दोगे तो जो ज्ञान है वो द्रव्य हो जाएगा, ऐसा लेना। फिर से दोनों हमने समान निरूपण कर दिया। फिर से ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान क्या है, गुण है। अगर इसको आत्मा कह दोगे तो ज्ञान गुण क्या हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा। तो बिना गुणों का द्रव्य नहीं होता, इसलिए आत्मद्रव्य का नाश हो जाएगा। अब आत्मा मात्र ज्ञान कहेंगे, आत्मा को ज्ञान कहेंगे तो गुण हो जाएगा, तो भी वो द्रव्य नहीं रहा। तो इस प्रकार से बाकी के गुण पर्यायों की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए द्रव्य का नाश हो जाएगा। दोनों प्रसंग में द्रव्य की स्थिति नहीं बन पाएगी, इसीलिए यहाँ ज्ञान और आत्मा कैसे है, अभेद है। सुनना, इतनी बातें तो इन्होंने कही। हाँ, अब यानी कुल मिला के ज्ञान का आत्मा के साथ एकत्वपना सिद्ध कहा, और एकत्वपना सिद्ध करने पर भी अन्यत्वपना किस प्रकार से है, फिर भी है ना, एकत्वपना तो इस प्रकार से है, मगर इसमें एकांत नहीं करना, इसकी सावधानी की, है ना। फिर भी ज्ञान के बिना आत्मा नहीं, आत्मा के बिना ज्ञान नहीं, ऐसा है। और उसमें ये होने पर भी अनंत गुणात्मक होने से अन्य रूप से भी आत्मा होता है। आत्मा अकेला अकेला ज्ञान रूप ही नहीं है, अनंत गुणात्मक है, अनंत गुणात्मक गुणों का अधिष्ठाता है, ऐसा भगवान आत्मा है। मगर पर के साथ तो आधार आदि संबंध नहीं है, पर का आधार अधिष्ठाता नहीं है, शरीर का अधिष्ठाता नहीं है, है ना। शरीर आत्मा का अधिष्ठाता नहीं है, आत्मा शरीर का अधिष्ठाता नहीं है, इसके बीच में आधार आदि का कोई संबंध नहीं है। इसलिए मूल तो यह लेना है कि आत्मा क्या है, वास्तव में आत्मगत ही है, ऐसा कहा, पर सर्वगत नहीं है। सर्वगत कहा वो ज्ञान की अपेक्षा कहा, और वो भी व्यवहार से कहा। सब इतनी क्वालिटी है इस जानने की कि कोई तसु मात्र भी जानने का बाकी नहीं रह जाता। भगवान के ज्ञान में कोई नहीं बच सकता, भगवान के ज्ञान में किसी का भूतकाल और भविष्यकाल भी नहीं बच सकता। समझ में आया कि नहीं, ऐसा है, नहीं बच सकता, यानी जाने बिना नहीं बच सकता। ऐसा ज्ञान की दिव्यता सामर्थ्य है ऐसा। और सारे गेज ऐसे झलकते हैं कि घुस गए हो, तो इसकी स्वच्छता बताते हैं। इस प्रकार की महिमा में पुनः पुनः कहता हूँ कि ऐसी महिमा को समझना, और ऐसी महिमा समझते हुए हमें ये ख्याल में आता है कि वास्तव में मैं चैतन्य स्वरूप जो हूँ, ये अनंत पदार्थों को जाने तो भी मलिन नहीं होता। फिर से याद करना, पदार्थों को जानने से विकृत नहीं होता, है ना, उस रूप नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि सब में प्रसरता है, वो व्यवहार है, अपने ही असंख्यात प्रदेशों में रहता है, इसलिए ज्ञान आत्मगत है, सब अपने में ही रहते हुए सबको जानने का उसका नेचर है, इसलिए उस रूप नहीं होता। कदाचित कोई मान्यता में मान भी लेवे मेरा है ऐसा परद्रव्य, फिर भी उस रूप नहीं होता, जानता मात्र है। उसमें जानने के स्वभाव को चूके तो मानने वाले दोष में आ जाता। ये जानने के स्वभाव को चूके तो जानने में आने वाले पदार्थों में एकत्व किए बिना नहीं रहता, और जानने के स्वभाव को नहीं चूके तो पदार्थ किसी भी पदार्थ को अपने मानने की भूल नहीं करेगा, इसीलिए मिथ्यात्व नहीं होगा, इसीलिए वास्तव में उसका लक्ष्य नहीं होगा, इसलिए राग द्वेष नहीं होगा। वो ख्याल में आया कि नहीं, निराकुल जीव हो जाएगा। ऐसी अद्भुत बात है भाई, ये बात को समझना है हमें। कोई आत्मा को इस केवल ज्ञान की मात्र महिमा करनी है ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान स्वभावी मैं हूँ, और केवल ज्ञान में भी सबको जानने की महिमा नहीं की है। सबको जानने के जो सामर्थ्य है, और सबको जानने में उस रूप होता नहीं है ना। जानने क्यों नहीं होता, इसका लॉजिक बताया। क्यों? क्योंकि वह द्रव्य गुण पर्याय है ना। ये कहा था ना कि द्रव्य कैसा है, गुण पर्याय व द्रव्यम, यानी वो ज्ञान आत्मा प्रमाण है अथवा आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ये कहा था। ज्ञान कहीं आत्मा के बाहर मिलता ही नहीं, इसीलिए कहीं पर रूप होता ही नहीं। अब पर रूप होता नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मानो या नहीं मानो, पर रूप नहीं पर रूप होता नहीं, इसमें रहस्य क्या निकलेगा? रहस्य निकलेगा कि पर रूप होता नहीं, वो मात्र जानता है। अब जानता है, वो भूलो तो फिर वो पर रूप होने की बात तुम खड़ी करोगे, वो नक्की है।
अगर जानने वाले तक तुम्हारे स्वभाव तक तुम रह गए तो समझ लेना कि परद्रव्य जानने में आने वाली चीज़ों में तुम फंसोगे नहीं और कषाय तुम्हारी उत्पन्न होगी नहीं, और वास्तव में वह केवल ज्ञान का अंकुर फूट जाएगा, है ना, ये है। और यथाख्या चारित्र का अंकुर फूट जाएगा और विशेष वह स्थिरता बनेगी ज्ञान की इस आधार से, इस ताकत से। तो वास्तव में केवल ज्ञान विज्ञान गण हो जाएगा कायम के लिए, अर्थात अनंत काल सुखी हो जाएगा। ऐसी बातें है। इसके बाद 28वीं और 29वीं गाथा, इसमें बस इतनी बातें करनी है कि देखो, अब ज्ञान और ज्ञेय के परस्पर गमन का निषेध करते हैं, अर्थात ज्ञान और ज्ञेय एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते, ऐसा कहते हैं। देखो 27वीं गाथा में ज्ञान का एकत्व किसके साथ बताया दर्शन? ज्ञेय के साथ, और अन्यत्व भी बताते हुए क्या बताया कि अनेक गुण रूप है, इसका नाम अन्यत्व है ना, ऐसा है। यानी अन्य रूप तो है ही नहीं पर पदार्थ रूप तो, मगर अपने गुणों के हिसाब से वो अन्यत्व कहा, और अपने ज्ञेय के साथ एक रूप होने से एकत्व कहा, और प्रदेश भेद नहीं होने से वो अन्यत्व होते हुए भी अन्य अन्य रूप है, अपने गुणों के ओर से अन्य अन्य रूप से है, मगर कोई वो संयोग की रूप से अन्य अन्य रूप नहीं है। मान लो कि आत्मा बालक भी है, आत्मा करोड़पति भी है, आत्मा ऐसा नहीं, आत्मा सुख रूप भी है, आत्मा दर्शन रूप भी है, ऐसा अन्यत्व रूप है। और वैसे देखा जाए तो ज्ञान आत्मा के साथ अभेद होने से एक रूप भी है। ये इस प्रकार से जब ये नक्की करने के बाद अब एक गाथा यहाँ करने वाली है कि करने वाले हैं कि ज्ञान ज्ञेयों में गमन नहीं करता और ज्ञेय ज्ञान में गमन नहीं करता, उसमें गमन करने का निषेध है। ये वाली गाथा कल खोलेंगे। और ऐसा होने पर भी सारा ज्ञान पर में व्याप्ता है, क्योंकि सारे पदार्थ के जानने रूप परिणमता है, ज्ञेयाकार ज्ञान रूप परिणमता है, इसीलिए उसे व्यवहारने से सर्वगत भी कहा है। और वो वाली बात तो कही थी। और सारे ज्ञेय वैसे देखा जाए तो आत्मा में झलक जाते हैं, इसीलिए वास्तव में जगत भी आत्मगत है। ऐसा सारी बातों को फिर से पुनः यहाँ नेत्र का उदाहरण, देखो पहले सिद्धांत समझाया, इसके बाद अब नेत्र के उदाहरण के द्वारा इस बात को और क्लियर करेंगे। इसलिए मैं अभी उदाहरण को पढ़ते पढ़ते मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, है ना। तो दोनों गाथाओं में उदाहरण देकर इसको समझाया है, इसकी चर्चा मैं कल करूँगा, ठीक है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।